विद्यार्थियों जय हिंद, अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, मेरे मित्रों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बात पहले से ही आपको मालूम है। आपने देखा होगा माली अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाता है। समय और जलवायु के अनुसार उन पौधों की देखरेख करता है। मिट्टी है, खाद है, पानी है, इत्यादि वो डालता है। प्रकृति भी उसका सपोर्ट करती है, उसको प्रकाश देती है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो पौधा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। पौधे की किसी पार्ट से औषधि बनती है, किसी पार्ट से उपकरण बनते हैं, कोई पार्ट उसका खाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पौधा पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार का पौधा हम विद्यालय में उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों को हम शिक्षा देकर के, ज्ञान देकर के उसको आगे बढ़ने के लिए हम मौका देते हैं। देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए वो आगे आए और देश को संभालने का काम करे। इसके लिए मैं एक फिल्म का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सूरबंशम फिल्म आपने देखी। सूरबंशम फिल्म के अनुसार हम किस प्रकार से एक प्रबंधन को एक नया रूप दे सकते हैं, एक प्रतिभा को हम कैसे निकाल सकते हैं। जो प्रतिभाएं निर्मित होती हैं, उस निर्मित में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। उस विद्यालय में हम बालक को ईश्वर के समकक्ष बनाने की कोशिश करते हैं। बालक को हम कुंदन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। विद्यालय को शिक्षा से श्रृंगारित करके उसको देश हितार्थ के लिए छोड़ने से उसके अंदर देश के लिए आन बान शान और देश की उन्नति के लिए निरंतर उसका कर्तव्य कार्य करता रहता है और हमारा देश आगे बढ़ता रहता है। स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत वर्तमान विद्यालय प्रणाली का प्रबंध है। मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंट स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम के लिए इसमें मैंने दो परिभाषाएं आपको लिखी है। पहली परिभाषा यह है, विद्यालय प्रबंधन विश्वास एवं अविश्वास की रूपरेखा। यहां पर विश्वास और अविश्वास शब्द आया है। कोई भी प्रबंध तंत्र किसी पर विश्वास भी करता है और अविश्वास भी करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो विश्वास और विश्वास से परे होता है। दूसरी परिभाषा है, विद्यालय प्रबंधन सफलताओं की सीढ़ी, जिसमें सीढ़ी दिखाई नहीं देती है बल्कि सीढ़ी ही शिखर तक पहुंचाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम सीढ़ी से धीरे धीरे हम शिखर तक पहुंचते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से, प्राचार्य के सहयोग से हम विद्यालय प्रणाली को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश। यहां विद्यालय प्रणाली का वास्तविक अर्थ यदि हम समझें तो हमें थॉमस एडिसन का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। थॉमस एडिसन को एक बार स्कूल से निकाल दिया गया और निकालते समय उसको एक प्रबंधक के द्वारा एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में जिस शर्त थी कि आप घर जाएं और या तो आप मां को दें या आप अपने पिता को दें। थॉमस एडिसन ने पत्र लाकर के मां को दिया। जब मां पत्र को खोल करके पढ़ने लगी तो थॉमस एडिसन ने पूछा, मां इसमें क्या लिखा है?
उस माँ ने कहा कि आप उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं, आपकी प्रतिभाएं अनेक हैं, आपकी तर्क शक्ति विशेष है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए अब आप स्कूल नहीं जाएंगे, मैं आपको अध्ययन अध्यापन कराऊंगी। समय गुजरता गया। थॉमस एडिसन बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी मां नहीं थी, एक बार सफाई के दौरान उनको पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि आपका बालक मानसिक विक्षत, आपके बालक के अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, यह बालक हमारे स्कूल की योग्य नहीं है। वो जब पत्र उन्होंने पढ़ा और अपने आप में रोने लगा। हमारी जो प्रतिभाएं होती हैं हमारे प्रबंध तंत्र पर निर्भर करती है। मां के द्वारा सकारात्मक विचार देने के बाद ही मैं वैज्ञानिक, मां के द्वारा जो प्रबंध किया गया था, मां के द्वारा जो बताया गया था, उसी की बदौलत मेरी प्रतिभाओं के द्वारा देश को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों का हुनर के लिए, विद्यार्थियों की काबिलियत के लिए हम चक्रव्यूह की रचना करते हैं। शिक्षक चक्रव्यूह के अंतर्गत आपको शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही तीसरा नेत्र होता है। ठीक शिक्षक का जो व्यवस्था है वो प्रबंध करता है, और प्रबंध हमारे लिए मानव संसाधन जुटा करके, भौतिक संसाधन जुटा करके आपके लिए उचित अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करता है। ये स्ट्रक्चर देखें आप, सबसे पहले होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन की व्यवस्था होना करना वो विद्यालय का काम है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, और वही विशिष्ट बालक हमारे देश का नव निर्माण करता है। प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी विद्यालय को सही ढंग से संचालित के लिए प्रबंधन अपना काम करता है, प्राचार्य अपना काम करता है, शिक्षक अपने दायित्वों का काम करते हैं, और कर्मचारी सभी की निस्वार्थ भाव से आवश्यक सेवाओं को नया रूप देते हैं। इन सबके ऊपर शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा बोर्ड होता है, और एक प्रबंध समिति होती है जिसके निर्देशों का हमको पालन करना होता है। इन निर्देशों के पालन के साथ और विस्तार रूप देने के लिए शिक्षा मंत्रालय होता है। राज्य का शिक्षा मंत्रालय और केंद्र का शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में सम्मिलित है, केंद्र का भी अधिकार होगा और राज्य का भी। इनको सबको बनाने के लिए एक संस्था है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह संस्था 1 से 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था। दूसरी संस्था है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, एनसीटीई। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अंतर्गत बीटीसी, डीएलएड, बीएड, एमएड, बीपीएड इत्यादि कोर्सों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नेक भी होता है, यूजीसी आपकी वो संस्था होती है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विभिन्न भारत के कोने कोने में स्थापित हैं। उनके द्वारा, उनके निर्देशन के आधार पर हम अपनी विद्यालय प्रणाली को संचालित करते हैं। जहां एक और
शिक्षा प्रबंधन में बहुत सारे गुण होते हैं, वहीं पर कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। आपने गुलाब का फूल देखा हो, उस फूल में कुछ गुलाब में कांटे भी होते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ बुराइयां होंगी। दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। देखें आप, विद्यालय प्रबंधन अच्छा स्वामी के साथ साथ अच्छा मित्र भी होता है। मित्र यदि अच्छा मित्र मिल गया तो मानो आपको देश का खजाना मिल गया। वही मित्र आपको अच्छी सलाह भी दे सकता है और वही मित्र आपको गलत सलाह भी दे सकता है। विद्यालय प्रबंधन से तानाशाही की दुर्गंध आती है। अक्सर आपने देखा होगा, जो प्रबंधकों के पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाती है या विभिन्न प्रकार के पद उनको प्राप्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि समय की नजाकत को देखते हुए उनमें परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उनके अंदर कुछ तानाशाही जैसे भाव दिखाई देते हैं। शिक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए व्यूह रचना का निर्माण करता है। जो भी प्रबंधन हो रहा है वो विद्यालय के लिए हो रहा है और विद्यालय में विद्यार्थी मुक्त होता है। उस विद्यार्थी के उस विद्यालय या उस प्रबंधन में कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमी। आज के परिवेश में मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन की कमी है। कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन कमी का एहसास पूरी करने की कोशिश नहीं की जाती। शिक्षा नियंत्रण की समस्या। शिक्षा नियंत्रण की समस्या भी बनी रहती है। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की समस्या बनी रहती है। समग्र मूल्यांकन की समस्या बनी रहती है। वित्तीय अनुदान की समस्या बनी रहती है। पारदर्शिता का अभाव रहता है और दूषित राजनीति होती है। बहुत सारे और भी कारक हैं और भी कारण हैं जो हमें शिक्षा प्रबंधन में दिखाई देते हैं, लेकिन इतने सारे कारणों के होने के बावजूद भी सारांश रूप में यदि कहा जाए तो शिक्षा प्रबंधन मानव कल्याण के लिए, विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए और समाज को नई गति देने के लिए निर्मित होता है। शिक्षा प्रबंधन उसी के लिए कार्य करता है। शिक्षा प्रबंधन का मूल उद्देश्य रहता है कि हमारे विद्यार्थी यहां से पढ़ करके जब जाएं तो देश और विदेशों में अपना परचम लहराएं। धन्यवाद। जय हिंद।